हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हम लोग इस चैनल पर साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में अब हम लोगों ने फिजिक्स स्टार्ट किया है। फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के 6 केस एग्जाम में, यकीन मानिए 6 में से 2 केस जरूर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं की बात होगी। तो पहला केस क्या कहता है? पहले केस में कहता है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां होगा? इनफाइनाइट पर होगा, इंफिनिटी पर होगा। तो इससे सवाल क्या होता है? इससे सवाल ये होता है कि इमेज कहां बनेगी, इमेज का नेचर कैसा होगा और इमेज की साइज कैसे होगी। और कभी कभी इनके रे डायग्राम बनाने को भी आते हैं। तो रे डायग्राम सबसे पहले हम बनाएंगे और फिर उस रे डायग्राम से हम उन 3 सवालों को आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम रे डायग्राम बनाते हैं कॉनकेव मिरर के पहले केस का। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर कैसे बनता है। तो मैंने आपको बताया है, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को आप एक नाम दे दो। कॉनकेव मिरर को एक नाम दे दो, मैं दे देता हूं ये एम है और ये एन है। कॉनकेव मिरर का जो बेटा ये बाहर वाला हिस्सा है, ये कैसा होता है? ये पॉलिश्ड होता है। तो ये हमने पॉलिश्ड कर दिया बाहर वाले हिस्से को। फिर आप देखेंगे तो यहां से प्रिंसिपल एक्सेस होती है, तो ये प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ कर दिया। प्रिंसिपल एक्सेस में यहाँ पे क्या था बेटा? आप कहोगे सी। यहाँ पे क्या था? तो आप कहोगे एफ। और यहाँ पे क्या था? तो आप कहोगे पी। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ फोकस है और पी पोल है। इसके बाद आप याद करें, पहला रूल क्या कहता था? पहला पहला रूल कहता था कि जब आप कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होनी चाहिए? फोकस से पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो यहाँ पे मैं इन्फिनिटी बना देता हूं, ये इन्फिनिटी है। और यहां रख देता हूं अपने ऑब्जेक्ट को। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। अब हम इसी के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसी के पैरेलल हम एक लाइट भेजते हैं। इसी के पैरेलल हमने ये लाइट भेजी, लाइट इससे टकराई, ये एरो ऐसा होगा। लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होती है? पहला रूल याद कीजिए, पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। तो ये आपकी लाइट पास हो गई बेटा, कहां से? फोकस से। दूसरा, एक यहां से लाइट भेजते हैं, लाइट फिर से गई पैरेलल, इससे लाइट टकराई और लाइट फिर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी कहां से सर? ये रिफ्लेक्ट होगी बेटा यहां से, यहां से रिफ्लेक्ट होगी। ये पहला रूल हो गया। इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम आपको 2 लाइट भेजनी ही पड़ती है, एक लाइट से काम नहीं चलता। अब आप ध्यान रखिए, आपका आंसर यहीं से मिलेगा। पहला, जब आपने इंफिनिटी पर अपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहां बनती है? इमेज बनती है बेटा फोकस पर, क्योंकि ये दोनों लाइट रिफ्लेक्ट होकर एक दूसरे को कहां कट कर रही हैं? जहां कट करती हैं वहीं पर क्या बनता है? इमेज बनता है। तो फोकस पर इमेज बन रहा है, इसीलिए आप लिखेंगे इमेज एट फोकस। इमेज एट फोकस। अब देखिए, साइज देखते हैं कि इमेज की साइज कैसी होगी। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों एक बिल्कुल पॉइंट पर कट कर रहे हैं, एक बिंदु पर कट कर रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इसलिए हम साइज कह सकते हैं सर, साइज एक पॉइंट साइज होगी। और पॉइंट साइज को ही कहते हैं डिमिनिश्ड। क्या कहते हैं? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब नेचर कैसी होगी? याद करो, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये वाला हिस्सा, स्पून का ये वाला हिस्सा कॉनकेव बताया था। और जब मैंने कहा था कॉनकेव में आप अपने आप को देखते हो तो आपका चेहरा नीचे की तरफ दिखता है सर, पैर ऊपर की तरफ दिखता है। इसका मतलब आपकी इमेज उल्टी दिखाई देती है।
उल्टी का मतलब इन्वर्टेड, उल्टी का मतलब इन्वर्टेड, और जो इन्वर्टेड होता है वही क्या होता है, रियल होता है, मैंने ये कहा था। इसीलिए आपकी जो इमेज का नेचर होगा वो रियल होगा प्लस इन्वर्टेड होगा। क्लियर? आपको पहला केस समझ में आ गया? ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, ये रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। चलिए दूसरा केस समझते हैं। अब बेटा दूसरे केस में अब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा आगे की ओर। मैंने अपने ऑब्जेक्ट को बोला कि बेटा ऑब्जेक्ट तुम बहुत पीछे हो, थोड़ा मेरे करीब आ जाओ, थोड़ा मेरे करीब आ जाओ। ऑब्जेक्ट ने कहा सर कितना करीब आ जाऊं? तो मैंने कहा जो सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके पीछे खड़े हो जाओ। बायोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बायोन। अब हमारा ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट एट बायोन सी, सी के पीछे। चलो बनाते हैं केस। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, एमएन कॉनकेव मिरर हो गया। ये हमने पॉलिश कर दिया। यहां से हमने प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ की। प्रिंसिपल एक्सेस में ये सी है, ये एफ है और ये पी है। क्लियर? अब चलिए, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट बायोन सी मतलब सी के पीछे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए और बी। ए भी हमने नाम दे दिया, हमारा ऑब्जेक्ट बायोन सी हो गया सी के पीछे। अब हमने कहा कि अब पहला रूल तो वही है कि लाइट क्या भेजनी है, पैरेलल। क्या भेजनी है? पैरेलल। तो लाइट तुम पैरेलल भेज दो। तुमने लाइट पैरेलल भेजी, लाइट टकराई, और लाइट टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर जब पैरेलल भेजते हो तो क्या होता है बेटा? लाइट सर फोकस से पास होती है, और लाइट फोकस से पास हो गई। क्लियर? अब आप दूसरी लाइट पैरेलल नहीं भेज सकते, क्योंकि वह एक ही केस में होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो, इंफिनिटी पर, तभी आप दोनों लाइट पैरेलल भेज सकते हैं। अब तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? बायोन सी, तो आप एक लाइट पैरेलल भेज दिए। अब आपके पास तीन केस है। चाहो तो आप अपनी दूसरी लाइट को फोकस से भेज दो, चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो, या फिर चाहो तो पोल पर भी भेज सकते हो। हमने क्या किया? हमने तो अपनी लाइट को भेजा कहां पर? सर लाइट को भेज देते हैं फोकस से। ध्यान रखेंगे लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऑब्जेक्ट का जो सिर है, वहां से ही लाइट जानी चाहिए। ये हमने यहां से फिर से स्टार्ट किया, और मैंने ये लाइट भेजा फोकस से होते हुए, लाइट फोकस से होते हुए ये चली गई। अब याद करो, जब लाइट फोकस से जाती है, जब लाइट फोकस से जाती है, दूसरा रोल, तो लाइट क्या हो जाती है? बताओ बताओ, लाइट क्या हो जाती है? लाइट पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरेलल। तो ये आपने लाइट भेजी, ये आपने लाइट भेजी फोकस से, तो लाइट यहां से क्या हो गई बेटा? लाइट यहां से हो गई पैरेलल, लाइट हो गई यहां से पैरेलल, और यहां पे लाइट ये होगी पैरेलल, और यहां पे आपको दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये आपका हो गया इमेज। अब आप ध्यान दीजिए, इमेज जो है वो लाइन के, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन के नीचे है, इसका मतलब उल्टी है। उल्टी है तो ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया ए। क्लियर? ये दोनों यहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इसका मतलब अब आपका जो इमेज बन रहा है वो किसके किसके बीच बन रहा है? सी और एफ के। किसके किसके बीच बन रहा है? सी और एफ के। इसीलिए लिखा है इमेज बिटवीन सी एंड एफ। इमेज बिटवीन सी एंड एफ, जो इमेज होगी सी और एफ के बीच में बनेगी, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर साइज क्या होगी? अभी भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, और जो इमेज है वो थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही होगी।
इसलिए हमारी जो इमेज होगी उसका साइज क्या होगा बेटा, स्मॉल साइज। इसका क्या होगा, स्मॉल साइज, छोटा होगा थोड़ा सा। बाकी ये तो सेम है नेचर, फिर से रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मिरर के लेफ्ट साइड, मिरर का मान लो मिरर है, मिरर का लेफ्ट साइड अगर इमेज क्रिएट हो रही है तो लेफ्ट साइड जो इमेज क्रिएट होती है वो रियल प्लस क्या होती है, इन्वर्टेड ही होती है। बाकी आप देख भी सकते हैं, स्पून लेकर आप चेक कर लीजिए कि कॉनकेव मिरर में आपको इमेज कैसी दिखाई देती है। ये आपका हो गया दूसरा रे डायग्राम। आगे बढ़ते हैं, तीसरे केस में अपन देखते हैं। तीसरे केस में, ये दूसरा हो गया, तीसरा केस। अब मैं ऑब्जेक्ट को बोला कि बेटा ऑब्जेक्ट तुम इतना पीछे क्यों खड़े हो, तुमको मैं पास बुला रहा हूं और तुम पीछे खड़े हो अभी भी। तो ऑब्जेक्ट बोला सर कितना पास आना है, हमने कहा अब तुम सी के पास आओ। किसके पास आ जाओ, सी के पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। तो तीसरे केस में हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा अपने और पास बुलाया और क्लोज किया और ऑब्जेक्ट को कहां बुला लिया, सी के पास। तो तीसरा रे डायग्राम अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है बेटा, मिरर। क्या बनाना है, मिरर। ये हो गया आपका मिरर, ये हो गया एम, ये हो गया एन। अब आप क्या करिए, आपने बाहर वाले हिस्से को पॉलिश्ड कर दिया, ये हो गया पॉलिश्ड। आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। आपने सी बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपने एफ बना दिया फोकस, आपने पी बना दिया पोल। क्लियर। अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को, अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को किसके ऊपर खड़ा कर दिया बेटा, सी के ऊपर। अब हमारा ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है, तो देखिए पहला केस, हमारी लाइट पैरेलल जाएगी, ये लाइट जा रही है पैरेलल, गई लाइट पैरेलल। अब जब लाइट पैरेलल हुई तो लाइट पैरेलल होने के बाद कहां से जाएगी बेटा, आप कहोगे सर फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो ये लाइट आपकी हो गई फोकस से। दूसरे केस में फिर से वही, आप लाइट को कहां भेज दो, फोकस से भेज दो। तो लाइट को हमने भेज दिया फोकस से। लाइट जब फोकस से जाती है तो लाइट क्या होती है बेटा, लाइट होती है, लाइट होती है पैरेलल, लाइट होती है पैरेलल। क्या होती है, पैरेलल। अब आप देखेंगे ये जो दोनों पॉइंट रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं वो बिल्कुल सी पर मिलते हैं, बिल्कुल सी पर ही मिल रहे हैं। और जब बिल्कुल सी पर मिल रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि साइज होगा सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। आप देख भी पाएंगे ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, तो ये इमेज बी और ए है। क्योंकि इमेज उल्टी होगी ना, इमेज क्या होगी बेटा, इमेज क्या होगी, उल्टी। क्या हो जाएगी, उल्टी। तो तीसरे वाले केस में बेटा जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज कहां बनती है, इमेज भी सी पर ही बनती है। और जब सी पर बनती है तो साइज क्या हो जाएगी, साइज हो जाएगी बेटा सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, अभी भी मिरर के लेफ्ट साइड इमेज बन रही है तो रियल और इनवर्टेड होगा, रियल और इनवर्टेड। चलिए ये था तीसरा केस। चौथे केस में आते हैं। अब मैंने कहा बेटा ऑब्जेक्ट मैं तुमको बार बार अपनी तरफ खींच रहा हूं, अपने क्लोज बुला रहा हूं, लेकिन तुम आ नहीं रहे हो। तो उसने बोला सर सी तक तो मैं आ ही गया, कितना पास आऊं। तो मैंने कहा थोड़ा और पास आओ। तो बोला कितना, हम बोले अब तुम आ जाओ बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आ जाओ। किसके बीच में आ जाओ, सी और एफ। तो देखना ये हो गया मिरर एम एन, इसका हमने कर दिया बाहर वाला हिस्सा पॉलिश्ड, ये हो गया पॉलिश्ड। फिर हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की,
यहाँ पे सी, यहाँ पे एफ और यहाँ पे पी। इस केस में हमने अपने ऑब्जेक्ट को बुलाया सी और एफ के बीच। ये हमारा ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच। क्लियर। अब पहली कंडीशन सर फिर से वही, हम अपनी लाइट को पैरेलल ड्रॉ करेंगे। जब लाइट पैरेलल जाती है तो लाइट कहां से जाएगी? लाइट जाएगी फोकस से। तो लाइट कहां से चली गई? फोकस से। ये हो गया फोकस से। देखो बेटा, एनसीईआरटी में ज्यादातर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, लेकिन ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। आप तो यदि रूल पढ़े हैं तो आप कैसे भी रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हमने क्या किया? अब हमने फिर से अपनी लाइट को कहां से भेजा बेटा? फोकस से। कहां से भेजा? फोकस से। ये हमने फोकस से भेज दिया। जब लाइट फोकस से जाती है तो लाइट क्या होती है बेटा? पैरेलल। हमने लाइट को पैरेलल कर दिया, और जब लाइट पैरेलल हुई तो लाइट आके यहाँ दोनों मिली, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर दोनों मिल गई। अब आप देखेंगे इमेज सी के किधर बन रही है? पीछे बायोन सी बन रही है। तो देखो बेटा, इमेज बायोन सी, इमेज कहां बनेगी? बायोन सी। सी के पीछे की तरफ ये सी है और सी के पीछे की तरफ इमेज बन रही है। इमेज आप देखिए जरा, ये बी है और ये ए है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मतलब उल्टी बनेगी। अब आप समझिए, आपने देखा कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा छोटा है और इमेज तुम्हारी बड़ी है। इमेज तुम्हारी क्या है? बड़ी। इसका मतलब साइज ऑफ इमेज लार्ज होगी। कैसी होगी बेटा? लार्ज। और अभी भी लेफ्ट साइड बन रही है, तो इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल प्लस इन्वर्टेड होगा। चलिए, ये आपके हो गए 4 केस। 5वें केस की तरफ चलते हैं। अब मैंने ऑब्जेक्ट को बोला कि ऑब्जेक्ट थोड़ा गुस्सा हो कि मैं बार बार कह रहा हूं तुम पास आओ पास आओ, तुम पास आ ही नहीं रहे हो। उसने बोला सर अब इतना पास आ गए, आप कहाँ आए? हम बोले अब तुम आओ फोकस पर। कहाँ आ जाओ? फोकस पर। तो 5वें केस में हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा बेटा वो कहां पर होगा? फोकस पर होगा। कहां पर होगा? फोकस पर होगा। चलो देख लेते हैं। ये हो गया एम, ये हो गया एन। आगे देखते हैं। ये हमने पॉलिश्ड कर दिया और एक हमने प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ कर दी। यहाँ पे हमने सी लिख दिया, यहाँ पे हमने एफ लिख दिया और यहाँ पे हमने पी लिख दिया। क्लियर। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया एफ पर। कहाँ रख दिया? एफ पर। ये ऑब्जेक्ट है हमारा एफ पर। क्लियर। अब जब ऑब्जेक्ट एफ पर है बेटा, तो पहली लाइट हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी। ऑब्जेक्ट को एक नाम दे दो। हमने पहली लाइट ड्रॉ की पैरेलल, और लाइट जब पैरेलल गई तो लाइट कहां से पास हो गई सर? फोकस से। कहां से पास हो गई? फोकस से। ये हो गई फोकस से पास। दूसरे केस में अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप फोकस से लाइट तो भेज ही नहीं सकते, क्योंकि फोकस पे तो अपना क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। तो इस बार जब आप फोकस से नहीं भेज सकते, तब आपके पास 2 ऑप्शन और बचते हैं। या तो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दीजिए, या तो लाइट पोल पर ड्रॉ कर दीजिए। तो मैं इस बार लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज देता हूं। तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब मैं ड्रॉ करता हूं, देखना इसको टच करते हुए जानी चाहिए। ये लाइट गई, ये लाइट आपकी गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो लाइट उसी डायरेक्शन में क्या होती है बेटा? उसी डायरेक्शन में लाइट क्या हो जाती है?
वापस हो जाती है। जिस डायरेक्शन से लाइट जाती है, जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो जिस डायरेक्शन से लाइट जाती है उसी डायरेक्शन से लाइट क्या होती है, वापस। ये आपका रूल है तीसरे नंबर का। अब आप देखेंगे यार, ये दोनों लाइट के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल, डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब ये कहां मिलेंगी, ये एक जगह है और वो जगह कौन सी है बेटा, इन्फिनिटी। कौन सी जगह है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे आप आकर ये दोनों एक दूसरे से मीट करेंगी। इसीलिए जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज भी कहां बनती है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पर। अब देखना, मान लेते हैं इन्फिनिटी यहां है, तो ये आपकी हो गई इमेज, ये हो गया बी और ये हो गया ए, क्योंकि इमेज क्या होगी, उल्टी। तो अब हम ये कह सकते हैं सर ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है और इमेज हमारी बहुत बड़ी है। क्या है, बहुत बड़ी है। इसका मतलब इमेज का साइज कैसा होगा, हाईली लार्ज। हाईली लार्ज, बहुत बड़ा साइज होगा। और फिर से रियल एंड इन्वर्टेड उसका क्या होगा, नेचर होगा, रियल प्लस इन्वर्टेड। क्लियर, 5 केस आपको क्लियर समझ में आ गए। लास्ट केस है बेटा, आखिरी वाला। हमने कहा ऑब्जेक्ट तुम बात मेरी सुन नहीं रहे हो, अब बहुत हो गया, तुम बात मेरी सुन नहीं रहे हो, अब तुमको हमारे और पास आना पड़ेगा। उसने बोला कहाँ आ जाए, हमने बोला तुम आ जाओ कहां पर, बिटवीन एफ एंड पी। बिटवीन एफ एंड पी, ये हो गया एम, ये हो गया एन, आपका मिरर। हमने इसके बाहरी हिस्से को क्या कर दिया, हमने इसके बाहरी हिस्से को कर दिया पॉलिश्ड। क्या कर दिया, पॉलिश्ड। और ये हमने एक रे डायग्राम भेज दी। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया सी, ये हो गया एफ और ये हो गया पी। अब हमने क्या किया, हमने किया क्या, हमने अपने ऑब्जेक्ट को पास बुलाया और ऑब्जेक्ट अब हमारा कहां है बेटा, बिटवीन एफ एंड पी पर। ये एफ है और ये पी, इसी पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को लाके रख दिया। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब समझना, ये ए हो गया, ये बी हो गया। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये थी कि सर लाइट पैरेलल, लेकिन अब जब तुम लाइट यहां पैरेलल भेजोगे तो एफ से पास ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एफ के आगे आपका क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। फिर तुम एफ से पास कर नहीं सकते क्योंकि एफ तो क्या है, पीछे फोकस। दो कंडीशन तो खत्म। अब दो ही है, या तो लाइट को तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करो, या तो लाइट को तुम कहां भेजो, पोल पे। वो दोनों पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले हमने लाइट को ड्रॉ कर दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से भेज दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, और जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उसी पैथ पे, उसी रास्ते वापस भी चली आती है। ये हो गया पहला। दूसरा, लाइट को हम क्या करेंगे बेटा, यहीं से लाइट को क्या करेंगे, यहां से भेज देंगे कहां पे, पोल पे। तो लाइट को हमने भेज दिया पोल पे, ये लाइट चली गई पोल पे। अब जब पोल पे लाइट गई, पोल पे जब लाइट गई बेटा, तो जितने एंगल पर लाइट जाती है उतने ही एंगल पर लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। जितने एंगल पे जाती है उतने एंगल पर लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट। ये रूल नंबर 4 था। अब आप देखेंगे इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, बढ़ रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब रियल दुनिया में ये कहीं भी मीट नहीं करेंगी, और जब रियल दुनिया में मीट नहीं करेंगी तो हमें मीट करवाना है इनको इनकी वर्चुअल दुनिया में। किस दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में। अब वर्चुअल दुनिया किधर होगी, वर्चुअल दुनिया इनकी होगी बेटा राइट हैंड की तरफ। अब देखो कुछ मत करो, यहां से तुम पॉइंट को आगे बढ़ा दो ऐसे, और ये प्रिंसिपल एक्सेस है, इसको भी आगे जाने दो।
दूसरा चीज, तुम इस पॉइंट से आगे बढ़ा दो, आप देखोगे यहां पे आके दोनों लाइटें एक दूसरे को क्रॉस या एक दूसरे से मिलती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद। अब आप देखेंगे ये हमारा इमेज है, इमेज लाइन से ऊपर है, इसका मतलब इमेज सीधी है, इसका मतलब इमेज सीधी है। और यदि इमेज सीधी है, यदि इमेज सीधी है तो क्या होगा बेटा, साइज नेचर, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, तो जो इरेक्ट होता है वही क्या होता है, वर्चुअल होता है। हमें इधर मिलती हुई नहीं नजर आ रही थी, इसलिए हमने इनको इस साइड मिलाया, और जब इस साइड मिलाया तो इमेज क्या हो गई, इरेक्ट, सीधी हो गई। इमेज क्या हो गई, इरेक्ट, सीधी हो जाती है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा क्या है, इमेज, इसीलिए हमारा इमेज कैसा बेटा, इन लार्ज। कैसा बेटा, इन लार्ज। इमेज कैसा होता है, इन लार्ज होता है। होप आपको ये 6 केस अच्छे से समझ में आए होंगे। ये रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 रे डायग्राम बनाने के लिए आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और इनसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि मान लो यदि ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर हो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। यदि ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर। क्लियर, ऐसे सवाल आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, लाइक कमेंट कर बताएं कि आपको आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, टाटा।